सेकंड देखो, यहाँ पे देखो बेटा फंक्शन जो डिफाइन है वो जेड टू जेड है, इंटीजर से इंटीजर में फंक्शन डिफाइन है, मतलब इनपुट करें हम इंटीजर और आउटपुट भी आए इंटीजर, ऐसा फंक्शन यहाँ पे डिफाइन हुआ है। फंक्शन सेम वही है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है आपको, सपोज करना है लेट x1 x2 बिलोंग्स टू z, x1 और x2 दो वैल्यू हमने यहाँ से उठाई, ठीक है, कहाँ से उठा, डोमेन से, ठीक है। x1 और x2 बिलोंग करेगा कहाँ, z में, कौन से z में, इस डोमेन वाले z, क्लियर है। फिर क्या करते हैं, एफ ऑफ x1, इन दोनों वैल्यूज को हम फंक्शन पे इनपुट करते हैं, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, यस सर, क्लियर। फंक्शन हमारा क्या है, एफ ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इट मींस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, देन x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2, ये वैल्यू आएगी। यहाँ पर देखो क्या है, ये जो फंक्शन हमारा है वो इंटीजर से इंटीजर में डिफाइन है, इंटीजर से इंटीजर में डिफाइन होने का मतलब क्या, कि दो डिफरेंट वैल्यू में इनपुट करूँ, ठीक है, मतलब अगर आप डिफरेंट वैल्यू इनपुट करो तो आउटपुट भी डिफरेंट अगर आता है तो 1 1 होता है, यस सर, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, इनपुट किया हमने x1 और x2, जो वैल्यूज हमारी बने वो x1 इक्वल टू x2 बननी चाहिए 1 1 होने के लिए, बट यहाँ पे x1 की वैल्यू प्लस माइनस x2 हो रही है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक के दो दो इमेजेज हैं, तो ये 1 1 नहीं हुआ, ये 1 1 नहीं हुआ। अगर यही क्वेश्चन हमारा, समझना है आपको, अगर यही क्वेश्चन बेटा हमारा क्या होता, नेचुरल से नेचुरल के लिए होता, यस सर, नेचुरल में इनपुट भी करूँ और आउटपुट भी मुझे नेचुरल ही मिले, मतलब फिक्स है नेचुरल ही आउटपुट मिले, तो यहाँ पे मैं क्या करता, इस नेगेटिव वाली साइन को हटा देता, क्योंकि इनपुट क्या करना है मुझे नेचुरल, अब आउटपुट में मुझे क्या चाहिए, नेचुरल। तो यहाँ पे हम नेगेटिव वाली वैल्यू को हटा देंगे, क्योंकि नेचुरल इनपुट करने में नेचुरल ही आए, ऐसा फंक्शन में बोला गया है, यस सर, तो ये वाली वैल्यू तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे ऐसे ही, तो हमारा उस टाइम ये फंक्शन हमारा क्या होता, 1 1 कहलाता। बट अगर ये फंक्शन हमारा, ठीक है, इंटीजर से इंटीजर में, तो ये फंक्शन हमारा क्या होगा, 1 1 नहीं होगा, ठीक है, इट इज नॉट 1 1, ठीक है, क्योंकि इंटीजर में क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव सारी वैल्यूज होती है, तो किसी एक x1 के दो दो इमेजेस कहाँ हो सकते हैं, 1 1 के लिए क्या होता है, किसी एक के एक ही इमेज होनी चाहिए, यस सर, क्लियर हो गया, ये 1 1 नहीं। और आंटू के लिए क्या करते हैं बेटा, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, देन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन हमारा x में है, इसको कन्वर्ट करते हैं y में, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ y, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा एग्जांपल से आप समझ लो, ये आपका डोमेन है और ये आपका कोडोमेन है, ये इंटीजर वैल्यू है, कैसी वैल्यू बेटा, इंटीजर है, मतलब -2 भी है, -1 है, 0 है, 1 2 3 सारी टाइप की वैल्यू, पाई है, 1/2 है, ऐसे सारी वैल्यूज हैं, ऐसे यहाँ पर भी है। डोमेन भी हमारा क्या है, इंटीजर है, यस सर, ठीक है, ओ सॉरी इंटीजर बेटा, रियल नहीं, इंटीजर का मतलब होता है -1 -2 0 1 2 3, ये सब इंटीग्रल वैल्यू, रेंज में होता है, आप फ्रैक्शन वैल्यू भी, रूट वाली वैल्यू भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप इस तरह की वैल्यू ले सकते हो, ये कैसी वैल्यू है, ये इंटीग्रल वैल्यू है, इंटीजर है केवल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं y की वैल्यू -1 इनपुट करूँ, अगर मैं y की वैल्यू -1 इनपुट करता हूँ, तो x इज इक्वल टू रूट ऑफ -1 जो हो जाता है बेटा, वो i हो जाता है, तो क्या i इसमें है कहीं, नहीं है i नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि y की जो वैल्यू है, ठीक है, y की जो वैल्यू है, ठीक है, वो बिलोंग करती है किसमें, z में, और ये z कौन सा है, ये कोडोमेन का z है, y की वैल्यू बिलोंग करती है किसमें, z में, और z कहाँ से लिया आपने, कोडोमेन से, क्योंकि 1 2 प्रूव करने के लिए आपको क्या करना, कोडोमेन से वैल्यू यहाँ पे उठानी पड़ती है, तो y की जो वैल्यू मैं इनपुट कर रहा हूँ कोडोमेन से उठा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या x की सभी वैल्यूज इसको एग्जिस्ट कर पा रही है, ठीक है, दे आर नॉट एग्जिस्ट, x बिलोंग्स टू z किसमें, डोमेन में, मतलब x की सभी वैल्यूज जो है वो इस इंटीजर में डिफाइन नहीं हो पाएगी, क्योंकि x इक्वल टू
y आ गया, तो क्या इस वाले x में कहीं i है? नहीं है। इसका मतलब ये इसमें एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है। देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू। ना तो ये 1 1 है, ना ही ये ऑन टू है। नॉट इंजेक्टिव, नॉट सजेक्टिव। ठीक है। नेक्स्ट बेटा, यहाँ पे फंक्शन जो डिफाइन है वो रियल से रियल में है। यस सर। ठीक है। फंक्शन की जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर है। फंक्शन डिफाइन कहाँ से कहाँ तक बेटा? फंक्शन हमारा डिफाइन है आर से आर में। बहुत ध्यान समझना, मतलब ये आपका डोमेन है और ये आपका कोडोमेन है। इनपुट आप क्या करोगे? रियल वैल्यू करोगे, और आउटपुट जो मिले वो भी आपको रियल वैल्यू मिले। समझे? मतलब ये आर से आर में डिफाइन होने का मतलब ये होता है बेटा कि ये आपका डोमेन है, ये कोडोमेन है। इनपुट जो आप करोगे रियल करोगे, ठीक है, और आउटपुट जो आपको मिले, ठीक है, आउटपुट जो मिले वो भी क्या मिले? रियल मिले। ऐसी कंडीशन यहाँ पे है। जो फंक्शन हमारा है वो एक्स स्क्वायर है। 1 1 के लिए क्या करते हैं? फॉर 1 1 यस सर। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r। x1 और x2 r में बिलोंग करता है। ये r कौन सा बेटा? ये डोमेन वाला है, क्योंकि हम इनपुट करने जा रहे हैं। यस सर। 1 1 में क्या इनपुट करते हैं? डोमेन से वैल्यू इनपुट करते हैं, और ऑन टू के लिए कोडोमेन से वैल्यू इनपुट करते हैं। यस सर। तो यहाँ पे जो r हमारा है वो डोमेन का r है। ठीक है। x1 और x2 की जो वैल्यू है डोमेन की है। यस सर। क्लियर? ठीक है। अब क्या करते हैं? f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लिखते हैं, और इसमें वैल्यू को हम इनपुट कराते हैं। तो f ऑफ x हमारा x स्क्वायर है, तो f ऑफ x1 कितना हो जाएगा बेटा? x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से मुझे x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 मिलेगा। यस सर। बोलो, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 मिलेगा। ठीक है। और समझना है आपको, ये बेटा डोमेन है और ये हमारा कोडोमेन है। इनपुट किया मैंने x1 और आउटपुट मुझे मिला प्लस x2 और माइनस x2। तो प्लस और माइनस में दोनों यहाँ पे रख सकता हूँ, क्योंकि बोला है कि ये इनपुट रियल करो और आउटपुट भी क्या मिले मुझे? रियल मिले। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू कैसी वैल्यू है? ये रियल वैल्यू में आती है ना, प्लस माइनस। इसलिए यहाँ पे माइनस में हटा नहीं पाऊंगा। अगर नेचुरल से नेचुरल होता तो मैं इसको हटा देता। तो रियल से रियल में है, तो रियल से रियल में रियल वैल्यू आ रही है। रियल वैल्यू का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव तो हो ही सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके दो इमेजेस बन रहे हैं। इस x1 का एक इमेज x2 है, इस x1 का एक इमेज माइनस x2 भी है। तो दो इमेजेस नहीं बनती हैं। ठीक है। दोनों इमेजेस नहीं बनेगी, इसका मतलब ये क्या नहीं होगा? 1 1 नहीं होगा। इट इज नॉट 1 1, या कह सकते हो ये इंजेक्टिव नहीं है। क्या ये बात समझ आई? Yes, ठीक है। ऑन टू के लिए फॉर ऑन टू लेट f ऑफ x इक्वल टू y। ऑन टू में क्या करते हैं? f ऑफ x को y लिखते हैं, और पूरा फंक्शन जो x के टर्म में है उसको y के टर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा हमारा? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू रूट ऑफ y। ठीक। अब फिर से ये आपका डोमेन है और ये आपका कोडोमेन है। ये रियल से रियल है। रियल से रियल का मतलब होता है यहाँ पे सारी टाइप की वैल्यू है, निगेटिव टाइप की वैल्यू है, जीरो भी है, पॉजिटिव टाइप की वैल्यू है, फ्रैक्शनल वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू है, हर टाइप की वैल्यू है रियल। ये कोडोमेन हमारा, कोडोमेन हमारा रियल है, डोमेन भी हमारा रियल है। तो इसमें भी हर टाइप की, निगेटिव टाइप की, जीरो, पॉजिटिव टाइप की, फ्रैक्शन टाइप की, डेसिमल टाइप की, सारी टाइप की वैल्यू इसमें रहे। ठीक है। चलो y से कोई वैल्यू उठा के लाओ। ठीक है। यहाँ पे हमने y की वैल्यू ले ली -1, और जब मैं वहाँ y की जगह पे -1 रखूँगा तो मुझे x इक्वल टू रूट ऑफ -1 मिलेगा, और रूट ऑफ -1 की वैल्यू क्या आती है? i आती है। तो क्या रियल में i होता है? नहीं होता। क्या रियल फंक्शन, क्या रियल वैल्यू में इमेजिनरी वैल्यू रहती है? नहीं रहती है। इसमें तो रेशनल प्लस रेशनल को हम रियल बोलते हैं, ये तो कॉम्प्लेक्स वैल्यू हो गई ना, सॉरी ये इमेजिनरी वैल्यू हो गई। इसका मतलब ये हमारे x में कहीं है ही नहीं। ठीक है। तो ये जो y हमने यहाँ से लिया, जो हमने y उठाया बेटा, वो कहाँ से उठाया? रियल से उठाया। कौन सा रियल से? कोडोमेन से।
ठीक है, ये जो रियल वैल्यू हमने उठाई कहाँ से उठाई, कोडोमेन से उठाई। यस सर। ठीक है, दिस इज नॉट एग्जिस्ट। यस सर। Yes, sir. ठीक है, x बिलोंग्स टू रियल डोमेन। Domain. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, x में ये जो x की वैल्यू मुझे मिली है आई, ये हमारे इस वाले r में जो डोमेन में है उसमें एग्जिस्ट नहीं करती, है ही नहीं है। ठीक है, सो इट इज नॉट सर्जेक्टिव या नॉट ऑनटू, ये ऑनटू नहीं होगा। Yes, sir. क्लियर है ना। नेक्स्ट है बेटा, फंक्शन नेचुरल से नेचुरल में डिफाइन है। फंक्शन की जो वैल्यू है कितनी है, एक्स क्यूब। X cube. ठीक है, अब इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे आप। अगर हम इसको 1 1 के लिए सॉल्व करते हैं, फॉर 1 1 लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n, x1 और x2 की जो वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे वो कहाँ से लेंगे बेटा, n से लेंगे। कौन से n से लेंगे, डोमेन वाले n से। ये डोमेन है और ये कोड है। ठीक, यस सर। देन एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 पे इन वैल्यूज को हम इनपुट करेंगे। फंक्शन क्या है बेटा, एफ ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब है। Yes, sir. x की जगह पे x1 रखेंगे तो ये होगा x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 की। x2 क्यूब। अगर मैं इसका क्यूब रूट निकालूंगा तो x1 इज इक्वल टू x2 आएगा। यस सर। ठीक है, स्क्वायर रूट में प्लस माइनस वैल्यू आती है, क्यूब रूट में पॉजिटिव वैल्यू आती है। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ से हमको x1 इज इक्वल टू x2 मिला। मतलब आप अगर इसको ग्राफ से समझो, ये डोमेन है या आपका कोडोमेन है, ये भी नेचुरल है और भी नेचुरल है। Yes, sir. x1 और ये x1 पे x2 मिल रहा है, मतलब ये 1 1 है। क्या है ये 1 1 इंजेक्टिव। Yes, ठीक है, देयरफॉर यह इज 1 1। इस केस में हमारा जो फंक्शन होगा वो 1 1 होगा। ठीक है, बात समझ आई। Yes, sir. अगर इसको हम ट्रिक से समझें, ठीक है, और कितने तरीके से हम इसमें 1 1 पता कर सकते हैं। तो फंक्शन आपका क्या है, एफ ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब है, एफ ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब है। Yes. इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो तो क्या आएगा, एफ डैश x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर होगा। Yes, x की कोई भी वैल्यू अगर आप रखते हो, निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, तो ऑलवेज पॉजिटिव ही तो आएगा। जैसे -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 आएगा। Yes. पॉजिटिव -3 रखोगे, -3 का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव में 9 आएगा। मतलब ये पूरा का पूरा फंक्शन ये कुछ भी वैल्यू हम x की निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रखेंगे तो ऑलवेज क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। Yes. मतलब ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव कभी निगेटिव कभी पॉजिटिव, ऐसा तो नहीं आएगा ना। ऑलवेज ये ग्रेटर वैल्यू है। Yes. तो अगर ऑलवेज ग्रेटर आती है तो फंक्शन हमारा 1 1 रहता है। या तो ऑलवेज क्या करे, डिक्रीज हो या तो ऑलवेज इंक्रीज हो, Increase हो। तब भी फंक्शन 1 1 होता है। Yes, sir. दूसरी चीज आप इसको ग्राफ से भी समझ सकते हो। एक्स क्यूब का जो ग्राफ होता है बेटा, वैसे यस के जैसा होता है, ऐसे होता है। तो अगर हम ये एक्स एक्सिस हमारा होता है तो एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो, इस एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो कहीं भी, तो ये ग्राफ कितनी जगह पे काट रहा है, एक जगह काट रहा है। इसको छोड़ के बेटा ये ग्राफ आपका ये है, Yes, sir. ये नहीं, ये तो वाई एक्सिस है। तो ग्राफ को ये वाली लाइन कितनी जगह काट रही है, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल में ड्रॉ की, एक जगह। तो अगर एक जगह काटेगा तो 1 1 होता है। क्लियर है। Yes, ये sir. दोनों शॉर्ट ट्रिक है 1 1 पहचानने की, बाकी आपका ये मेथड है। ठीक है, बेसिक मेथड है आपका। क्लियर। उसके बाद हम लोग समझते हैं आंसर। और आंटू के लिए क्या करते हो बेटा, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, इस एफ ऑफ एक्स को वाई लेंगे। ठीक है, देन इम्प्लाइज दैट वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो गया। अब ये एक्स का जो फंक्शन है इसको वाई के टर्म में लिखना है। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट क्यूब में वाई, एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वाई टू द पावर 1/3 हो जाएगा, मतलब वाई क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई पे 1/3 आएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ से समझते हैं। ये आपका डोमेन है और ये आपका कोडोमेन है। ये आपका क्या है, नेचुरल है और ये भी आपका नेचुरल है। लेट वाई बिलोंग्स टू एन, कहाँ से, कोडोमेन से। अब यहाँ वाई की वैल्यू हम कोडोमेन से उठाएंगे और कोडोमेन हमारा कैसा है, नेचुरल वैल्यू है। ये सारी नेचुरल वैल्यू।
और यहाँ पे जो डोमेन हमारा है वो भी सारे नेचुरल है। यस सर। ठीक, अब एक काम करते हैं, वैल्यू को यहाँ इनपुट करके चेक करो। अगर हम y की वैल्यू 1 लेते हैं तो x की वैल्यू 1 मिलेगी, 1 लेने पर 1 मिला, ठीक है। ठीक, कोई दूसरी वैल्यू चेक करो। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 2 ले लें, सॉरी y की वैल्यू अगर हम क्या ले लें, y की वैल्यू अगर हम 2 ले लें तो y कहाँ से मिलेगा, कोडोमेन से मिलेगा। यस सर। y की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ तो बताओ x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2 द पावर 1/3 मिलेगी। तो क्या ये वाली वैल्यू आपको कहीं x में दिख रही है, 2 द पावर 1/3 क्या इसमें कहीं पे है, नहीं है। ठीक है, देयर नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n इन डोमेन, मतलब x की जो वैल्यू ली है मैंने, सॉरी जो y की वैल्यू हमने यहाँ से उठाई कोडोमेन से, उस पे जो x की वैल्यू मुझे मिल रही है वो मेरे डोमेन वाले n में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। यस सर। ठीक है, देयरफॉर इट इज नॉट नॉट ऑन टू, इसलिए ऑन टू नहीं होगा। नेक्स्ट फंक्शन आपका डिफाइन है इंटीजर से इंटीजर में। यस सर। फंक्शन आपका सेम एक्स क्यूब, ठीक है। 1 1 के लिए इसको चेक करते हैं, और 1 1 लेट x1 x2 बिलोंग्स टू z, कौन सा z बेटा, डोमेन का। ये चीज़ आप यहाँ मेंशन कर लो, Yes. थोड़ा आसान हो जाएगा सॉल्व करना। x1 x2 बिलोंग करता है z में, कौन से z में बेटा, डोमेन वाले। ठीक है, इसको फंक्शन पे करते हैं, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। x1 और x2 की वैल्यू को हम इस फंक्शन पे अप्लाई करें तो कितना मिल जाएगा मुझे, x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब रूट निकालोगे तो x1 इज इक्वल टू x2 मिलेगा मुझे। यस सर। ठीक है, तो x1 की वैल्यू x2 के बराबर आ रहा है, मतलब एक वैल्यू का एक आउटपुट है। ठीक है, एक वैल्यू का एक आउटपुट, डिफरेंट वैल्यूज डिफरेंट आउटपुट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये 1 1 हो जाएगा। यस सर। ये क्या है, 1 1। क्लियर। ऑन टू के लिए क्या करते हो, फॉर ऑन टू लेट f ऑफ x इज इक्वल टू y, देन y इज इक्वल टू x क्यूब, यस सर। फंक्शन x का y के फॉर्म में, x इज इक्वल टू y टू पावर 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, ये डोमेन, ये कोडोमेन, ये इंटीजर, ये भी इंटीजर का मतलब बेटा क्या, -2 -1 0 1 2 -2 -1 0 1 2, ये सब इंटीग्रल वैल्यू, पॉजिटिव नेगेटिव सारी वैल्यूज इंटीग्रल वैल्यूज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो y की वैल्यू यहाँ से कुछ भी उठाओ, चलो मान लो मैंने y की वैल्यू 0 ले ली तो मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। इस पे तो ठीक है, एग्जिस्ट कर रहा है। y की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ, y की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ तो x की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 2 द पावर 1/3। तो क्या इंटीजर में ऐसी कोई पावर वाली वैल्यू मिल रही है मुझे, नहीं मिल रही है। ठीक है, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू z इन कोडोमेन, यहाँ पे जितने भी हमारे y हैं वो z में बिलोंग करते हैं, कौन से z में, कोडोमेन में बिलोंग करते हैं। यस सर। तो x की जो सारी वैल्यूज मुझे मिले उसी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, वो भी इस डोमेन में क्या करती है, एग्जिस्ट करती हो। ठीक है, देयर नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू z इन डोमेन, तो डोमेन वाले x में वैल्यू कहाँ बिलोंग कर रही है, नहीं कर रही है, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है इंटीग्रल वैल्यू नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा, ये आपका ऑन नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f such that r to r given by f of x is equal to greatest integer function of x। इसके बारे में क्लास 11 में पढ़े, इसको क्या बोलते हैं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। यस सर। यहाँ पे समझना क्या है, आपको थोड़ा सा पहले प्रीवियस ईयर के बारे में समझ लो, आपने 11 में इसको पढ़ा होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है बेटा ना, इसके अंदर कुछ भी इनपुट करो आप, हमेशा अपने से कम वैल्यू देता है। यस सर। समझ रहे हो ना, जैसे मान के चलो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है और ये -3 है। यस सर। हमेशा अपने से कम वैल्यू देगा। ठीक,
जैसे मान के चलो इसके बीच में 0.1 होगा, 0.2 होगा, ऐसे 0.9 तक की वैल्यू होगी। अगर मैं इसके अंदर 0.9 डालूंगा तब भी ये मुझे 1 देगा, 0.8 डालूंगा तब भी मुझे 1 देगा। Yes. मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक में 1 को छोड़ के, 1 तो क्या है, ये तो इंटीजर है, ये है, तो 1 डालने में तो 1 मिलेगा ही मुझे। Yes, sir. बट इससे कम यहाँ तक की जितनी वैल्यू मैं इनपुट करूँगा 0.9, 0.8, 0.1, यहाँ तक की जितनी भी वैल्यू मैं इसके अंदर इनपुट करूँगा, x हमेशा अपने से छोटी वैल्यू देगा। मतलब कुल मिला के इंटीग्रल वैल्यू देगा। अपने से छोटी मतलब क्या, इंटीजर वैल्यू ही देगा, चाहे जितनी एक से लेके एक से छोटी, चाहे जितनी वैल्यू हम इनपुट करें वो एक से छोटी वैल्यू सीधा मुझे क्या देगा, 0 देगा। फिर यहाँ पे 1.9 से लेके 1.1 तक कुछ भी मैं इनपुट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यहाँ पे 2.9 से लेके यहाँ तक 2.1 तक कुछ भी इनपुट करूँगा तो मुझे 2 मिलेगा। हमेशा मुझे इंटीजर वैल्यू मिलेगी, यहाँ से यहाँ तक की सारी वैल्यू इनपुट कर देंगे, हमेशा अपने से कम वैल्यू। इधर को समझो, -1 -2 में बड़ा कौन सा है, -1 और -2 में बड़ा कौन सा बेटा, -1 बड़ा होता है, -2 छोटा होता है। -2 क्या होता है, छोटा होता है, -1 क्या होता है, बड़ा होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक की जो भी वैल्यू आप इनपुट करोगे, मतलब -1.9 -1.8 से लेके इधर तक -1.1 तक, वो सारी वैल्यू मुझे क्या मिलेगी बताओ, ये मिलेगी या ये मिलेगी, हमेशा कम वाली वैल्यू मिलती है, याद रखना। तो इन दोनों में कम कौन सा है, -2 है, तो -1.1 से -1.9 तक कुछ भी इनपुट करूंगा तो मुझे -2 मिलेगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। पॉजिटिव वाले में क्या होता है, 2 से कम 1 होता है, नेगेटिव वाले में क्या होता है, -2 -1 से छोटा होता है। ठीक है, इसमें इधर को क्या करता है, डिक्रीज करता है, इसमें इधर की तरफ इंक्रीज करता है। तो हमेशा कम वाली वैल्यू, तो यहाँ से यहाँ तक की कुछ भी वैल्यू इनपुट करूँगा तो मुझे -2 मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक कुछ भी वैल्यू इनपुट करूँगा तो मुझे -2 मिलेगा। उधर क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक कुछ भी वैल्यू इनपुट करूँगा, ये कम वाली वैल्यू, यहाँ से कुछ भी वैल्यू इनपुट करूँगा मुझे ये वाली वैल्यू। ठीक है, मतलब हम किधर से किधर आ रहे हैं, राइट से लेफ्ट आ रहे हैं। यहाँ भी वही काम है, राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, हमेशा ये वैल्यू छोटी वाली वैल्यू। इसी को कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कोई भी डेसिमल वैल्यू इनपुट करो, आपको इंटीग्रल वैल्यू उससे जो कम वाली होगी वही मिलेगी। ये समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइन है बेटा, वो R से R में डिफाइन है। जो फंक्शन हमारे पास है वो क्या है, ये थी। ठीक, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अब यहाँ पे अगर आप कोई दो वैल्यू सपोज करो, जैसे x1 x2 तो आर्बिट्री कांस्टेंट हो गए। अगर मैं इसको यहाँ पे इनपुट कराऊंगा तो ये चीज़ आपको कम समझ में आएगी। ऐसे केस में क्या करते हैं, हम कोई डेसिमल वैल्यू इनपुट कराते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा लेट 1.3 1.7 बिलोंग्स टू R, किसमें, डोमेन। तो ये 1.3 1.7 रियल वैल्यू है कि नहीं है, डेसिमल वैल्यू रियल वैल्यू होती, फ्रैक्शनल वैल्यू रियल वैल्यू होती। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज की डेसिमल वैल्यू भी हमारी रियल वैल्यू है। अब यहाँ पे इसको समझते हैं, ये आपका डोमेन है और ये आपका कोडोमेन, ये भी रियल है और ये भी रियल है। मैंने 1.3 और 1.7 कहाँ से उठाया बेटा, डोमेन वाले R से उठाया। 1.3 यहाँ से लिया, 1.7 यहाँ से लिया। ठीक, जब मैं 1.3 इसके अंदर इनपुट करूँगा, ठीक है, f ऑफ 1.3 इज इक्वल टू f ऑफ 1.7। 1.3 यहाँ इनपुट कर रहा हूँ, 1.7 यहाँ इनपुट कर रहा हूँ। तो जब मैं 1.3 यहाँ इनपुट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा बताना, मतलब मैं 1.3 इस x पे इनपुट कर रहा हूँ। तो ये 1.3 जब मैं यहाँ रखूँगा तो मुझे क्या मिलेगा बताओ, 1 मिलेगा। 1.3 हमेशा कम वाली वैल्यू देगा। तो जब मैं वहाँ पे 1.3 इनपुट करूँगा तो मुझे 1 मिलेगा इज इक्वल टू, और जब मैं यहाँ 1.7 रखूँगा तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, तो हमने 1.3 इनपुट किया तो 1 मिला, 1.7 इनपुट किया तो 1 मिला। बट ये जो 1.3 था, क्या ये 1.7 के इक्वल था? ठीक है, नहीं था।
तो ये इक्वल वैल्यू नहीं थी और फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ गई, इसका मतलब ये 1 1 नहीं है। ये सेम होता, मतलब ये डिफरेंट होता तो ये भी डिफरेंट अगर आता, डिफरेंट पे डिफरेंट वैल्यू, सेम पे सेम वैल्यू, डिफरेंट पे डिफरेंट आना चाहिए। डिफरेंट वैल्यू हमने अगर इनपुट करा तो यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू मुझे मिलनी चाहिए थी, तो हमने डिफरेंट रखा बट सेम वैल्यू आई, इसका मतलब क्या, ये 1 1 नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है। क्लियर, क्योंकि मुझे 1 मिला, ये भी 1, ये भी 1, 1 1 नहीं है। ठीक, आंटू चेक करते हैं और आंटू। ठीक है, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, देन वाई इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। अब यहाँ पे इस फंक्शन को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स लिखा है, ये वाई लिखा है। अब इसको एक्स का वाई के टर्म में नहीं ले सकते, यहाँ पे एक्स के वाई के टर्म में ऐसे ही रहेगा। ऐसा नहीं कि ये हट के इधर कहीं पे जाता है, ये स्क्वायर होता है तो स्क्वायर रूट बनता है, क्यूब होता है क्यूब रूट बनता है, बट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ से हट के इधर नहीं आता। इसको आप जनरली ऐसे समझो, ये आपका डोमेन है आर का, ये आपका कोडोमेन है आर का। वाई की जो वैल्यू लेंगे हम वो कोडोमेन से यहाँ पे लेंगे। इट मीन्स फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू आर, कहाँ का आर बेटा, कोडोमेन का। सारी वैल्यूज हम इस कोडोमेन वाले आर से उठाएंगे। इसमें मान लो मैंने रखा है 1.9, 1.7, 1.3, 1.2, ऐसे ढेर सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे रखी है। नेगेटिव वैल्यू भेज सकती क्योंकि रियल है, -1.1, ऐसा सारी वैल्यूज हमने यहाँ से रखी। ठीक, अब यहाँ समझते हैं, और यहाँ पे भी हमारे पास रियल वैल्यू है, ये सारी वैल्यू इसमें भी मैंने मान रखी है, सारी वैल्यू रखी है, जीरो भी है इसमें, फ्रैक्शनल वैल्यू भी होगी, ढेर सारी टाइप की वैल्यू होती है इसमें। ठीक है, बस खाली क्या नहीं होना चाहिए, इमेजिनरी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू आर इन कोडोमेन, ठीक है, तो क्या एक्स में वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, इसको हमें समझना है। अगर हम इस y की वैल्यू लेट y इज इक्वल टू 1.7 ले लिया, जिस मान लो हमने y की वैल्यू यहाँ से 1.7 ले लिया। ठीक, तो ये जो 1.7 है, ठीक है, क्या कोई भी वैल्यू इसमें से इनपुट करा जाए अगर इस x की जगह, तो क्या 1.7 आउटपुट आएगा? क्या कोई भी, जैसे 1.7 हमने यहाँ पे इनपुट कराया, नहीं सॉरी 1.7 हमने y की वैल्यू ली है, ध्यान समझना, 1.7 हमने y की वैल्यू ली, 1.7, और ये है आपका x। तो इसके अंदर मैं कुछ भी इनपुट करूंगा तो क्या 1.7 कभी आएगा? पता ना, ये एक ऐसी मशीन है बेटा जिसके अंदर आप कुछ भी इनपुट करोगे, ठीक है, तो हमेशा इंटीग्रल वैल्यू देगा, अपने से कम इंटीग्रल वैल्यू देगा। तो अगर मैं इसके अंदर कुछ भी, जैसे मान लो 1.7 है, अगर मैं यहाँ पे 1.7 रखता तो क्या आता? 1 आता। तो 1.7 मतलब इसमें से कोई भी वैल्यू मैं उठा के यहाँ पे रखूंगा, कभी भी 1.7 नहीं आएगा। आएगा क्या? कभी नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये कि इन दिस केस, ठीक है, x नॉट बिलोंग्स टू r इन डोमेन। ठीक है, x जो है, x इस डोमेन वाले r में बिलोंग ही नहीं करेगा, क्योंकि कहीं पे भी y को अगर 1.7 अगर हम उसका आउटपुट ले रहे हैं, मतलब इनपुट में हम 1.7 ले रहे हैं, तो इसके अंदर ये कभी भी इसमें x में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि 1.7 की वैल्यू, 1.7 यहाँ रखा मैंने, तो x की कोई भी वैल्यू रखने में कभी भी 1.7 नहीं आएगा। मतलब इनपुट अगर हम 1.7 ले रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि x में कभी उसका आउटपुट नहीं मिलेगा आपको। क्लियर? ठीक है, देयरफॉर इट इज नॉट अन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका, प्रूव दैट द मॉडुलस फंक्शन डिफाइंड है रियल से रियल में given by f of x equal to mod of x is neither 1 1 nor r2। r से r में अगर फंक्शन डिफाइंड है, फंक्शन क्या है? मॉडुलस फंक्शन, तो ना ही 1 1 होता है ना ही r2 होता है। ये हम लोगों को प्रूव करके बताना है। ठीक है, पहले आपने लिख लेना बेटा, फंक्शन जो है वो r से r में डिफाइन है, मेंशन कर लेना ताकि आपको पता रहे कि आप सवाल
जो लगा उसमें डोमेन और कोडोमेन आपकी है क्या, ठीक है। ये आपका डोमेन है, ये आपका कोडोमेन है। फंक्शन क्या है आपका, मॉड ऑफ एक्स। फंक्शन क्या है आपका, मॉड ऑफ एक्स है। तो जो मॉडुलस फंक्शन होता है बेटा, पहले इसको समझ लो। प्रीवियस ईयर में क्लास 11th में आपने सारे टाइप के फंक्शन पढ़े हैं। मॉडुलस पढ़ा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा, सिग्नल फंक्शन पढ़ा, सब पढ़ा है। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, सॉरी मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है। तो ये जो मॉडुलस फंक्शन होता है बेटा, ये क्या होता है, माइनस एक्स भी होता है और प्लस एक्स भी होता है। नेगेटिव एक्स भी होता है, पॉजिटिव एक्स भी होता है। नेगेटिव एक्स कब आता है, जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होती है। पॉजिटिव एक्स कब आता है, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर 0 होती है। अगर एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, स्वाभाविक सी बात है, समझ रहे हो। अगर 0 से छोटा होगा तो नेगेटिव तो आएगा, और 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव आएगा। ये है आपका क्या, मॉडुलस। इसके अंदर अगर मैंने माइनस एक्स रखा है, ठीक है, तभी आउटपुट में क्या मुझे मिलेगा, एक्स मिलेगा। इसके अंदर अगर मैंने प्लस एक्स भी रखा है, तभी आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा, प्लस एक्स मिलेगा। मतलब अगर मॉडुलस फंक्शन के अंदर आप नेगेटिव रखते हो या पॉजिटिव रखते हो, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, ठीक। मतलब इसके अंदर माइनस एक्स भी है और प्लस एक्स भी है। इसको अंदर डालूंगा तो हमेशा एक्स ही देगा मुझे। क्या बात समझ में आई, ये होता है आपका मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। 1 के लिए समझते हैं इसको, और 1 अब मैं इसको किसी आर्बिट्री कांस्टेंट पे अगर देखूं, ठीक है, तो थोड़ा सा कम समझ आएगा। कोई वैल्यू लेके इसको सॉल्व किया जाए, ठीक है। लेट -1 and 1 बिलोंग्स टू आर इन डोमेन, ठीक है। क्योंकि जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, देता है। कब, जब एक्स लेस देन 0 होता है तो नेगेटिव आता है, ग्रेटर देन 0 होता है तो एक्स आता है। इसके अंदर नेगेटिव डालूंगा तभी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव डालूंगा तभी पॉजिटिव आएगा। यानी कि हम ऐसी कोई वैल्यू सपोज करें यहाँ पे जो नेगेटिव और पॉजिटिव हो, ठीक है। तो हमने -1 लिया और 1 लिया, जो बिलोंग करता है हमारे इस आर में, जो कि क्या है, डोमेन, ठीक है। अब देखते हैं, अगर मैं एफ ऑफ -1 लिखूँ और एफ ऑफ 1 लिखूँ, तो एफ ऑफ -1 पे मुझे क्या मिलेगा, एफ ऑफ -1 पे मुझे क्या मिलेगा, मतलब मॉड ऑफ माइन क्या है, मॉड ऑफ -1 है इक्वल टू मॉड ऑफ 1 है। तो मॉड ऑफ -1 की वैल्यू भी 1 मिलेगी और मॉड ऑफ 1 की वैल्यू भी 1 मिलेगी, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू 1 मिला, बट -1 इज नॉट इक्वल टू 1। ये दोनों वैल्यू आपकी डिफरेंट है, ठीक है। तो डिफरेंट वैल्यू पे सेम वैल्यू आ रहा है, बट 1 की कंडीशन क्या होती है, डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट इनपुट, डिफरेंट आउटपुट, ठीक है। डिफरेंट इनपुट हो तो डिफरेंट आउटपुट आए, सेम इनपुट हो तो सेम आउटपुट आए, ठीक है। यही लॉजिक होता है 1 का। बट यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू इनपुट कर रहा हूँ बट सेम वैल्यू आउटपुट में आ रही है, इसका मतलब ये 1 नहीं होगा। एफ इज नॉट 1 क्लियर। और ऑन टू में क्या करते हैं बेटा, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, देन वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू आर इन कोडो। ऑन टू प्रूव करने के लिए हम जो भी वाई लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, कोडोमेन से लेते हैं। कोडोमेन हमारा कैसा है, रियल, ठीक है। ये आपका डोमेन है, ये भी रियल है, ये आपका कोडोमेन है, ये भी रियल है, ठीक है। अब जरा आप ध्यान से समझते हैं, ये रियल वैल्यू है, -2, -1, 0, 1, 2, 0.1, 0.3, ठीक है। -2, -1, 0, 1, 2, 0.3, 0.5, ऐसे कुछ भी ले लिया हमने। ये सारी रियल वैल्यूज हमारी, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होती है, जैसे 1/2 लिख दिया, 1/3 लिख दिया, ये सारी हमारी क्या है, रियल वैल्यू। कोडोमेन भी रियल है और डोमेन भी रियल, ठीक। यहाँ समझते हैं y की वैल्यू, ठीक है, y की जो वैल्यू है वो हमने कोडोमेन से लिया। तो हम यहाँ पे सपोज करते हैं लेट y इक्वल टू कोई भी वैल्यू यहाँ से बोलो लिख दूँ मैं, ठीक है। जैसे मान के चलो मैंने लिख दिया -1, y की वैल्यू हमने क्या ले ली, -1 ले ली। कहाँ से ले ली हमने, ये -1 बिलोंग करता है हमारा r से, जो कि कोडोमेन से, इसको समझते हैं। यहाँ रखा हमने -1 और ये हमारा है मॉडुलस फंक्शन ऑफ x, ठीक।
मॉडुलस फंक्शन की डिफिनीशन क्या होती है बेटा कि इस यक्स के अंदर कुछ भी, मतलब इस मॉडुलस फंक्शन ये एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर कुछ भी इनपुट करो Yes, sir. आउटपुट में हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो -1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स लिखा है, इसके अंदर मैं कुछ भी इनपुट करूं तो क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव ही तो आएगा। बट हमने यहाँ पे y की वैल्यू -1 ली हुई है, Yes, sir. तो क्या कभी ये पॉसिबल है, क्या कभी पॉसिबल है ऐसा कि इस यक्स की कोई भी ऐसी वैल्यू यहाँ पे जो -1 मुझे देगी? ठीक है, बताओ क्या कभी ऐसा पॉसिबल है? ऐसा कभी नहीं पॉसिबल है। ठीक है, देयरफॉर x डज नॉट एग्जिस्ट इन आर डोमेन। Yes, मतलब हमारा कोई भी x, ठीक है, डोमेन वाले आर में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज नॉट ऑन। Yes, sir. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, प्रूव दैट सिग्नम फंक्शन f such that r2 are given by f of x is equal to this. If x is greater than 0 then value is 1. ग्रेटर देन 0 का मतलब आप कोई भी वैल्यू रखो, 1 2 3 4 5 कुछ भी रखोगे तो 1 ही आएगा। x इक्वल टू 0 पे 0 ही आएगा। x लेस देन 0 -1 -2 -3 कुछ भी रखोगे तो -1 ही आएगा। क्लियर है? इसे हम लोग चेक करेंगे 1 1 और r2 के लिए। फॉर 1 1, ठीक है, लेट 2 and 3 बिलोंग्स टू आर इन डोमेन। ठीक है, ये आपका डोमेन है, ये आपका को डोमेन। हमने यहाँ पे दो वैल्यू सपोज करी, एक 2 और एक 3, जो बिलोंग करते हैं किसमें, डोमेन। ठीक है, देन f ऑफ 2 इज इक्वल टू f ऑफ 3। अगर मैं 2 इनपुट करता हूँ यहाँ तो क्या मिलेगा मुझे बताओ? अगर मैं इस फंक्शन में 2 इनपुट करता हूँ, x ग्रेटर देन 0 पे 1 आता है। 2 क्या है? 2 ग्रेटर देन 0 है। Yes, yes, sir. तो अगर मैं इस फंक्शन पे 2 इनपुट करता हूँ मुझे क्या मिलने वाला है? 1। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे 3 इनपुट करता हूँ तो x 3 ग्रेटर देन 0 होता है, तभी मुझे क्या मिलेगा बेटा? 1 मिलेगा। तो हमने यहाँ पे जो डिफरेंट वैल्यूज को डोमेन से लिया, बट फंक्शन पे जब इनपुट किया तो सेम वैल्यू आई, 1 1 आई। यहाँ पे क्या था? 2 इज नॉट इक्वल टू 3। डिफरेंट वैल्यूज इनपुट करा बट आउटपुट मुझे सेम मिल रहा है। ठीक है, बट कंडीशन क्या होती है बेटा? 1 1 डिफरेंट वैल्यूज इनपुट, देन डिफरेंट आउटपुट, डिफरेंट इनपुट डिफरेंट आउटपुट। डिफरेंट इनपुट तो है बट आउटपुट सेम है। ठीक है, इन दिस कंडीशन f इज नॉट 1 1। ठीक है, ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है क्योंकि वैल्यू में डिफरेंट है बट आउटपुट सेम है। ठीक है, फॉर ऑन टू के लिए लेट f ऑफ x इक्वल टू y, देन y इज इक्वल टू 1 0 -1, x ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू 0, x लेस देन 0। ऐसा है मेरे पास। ठीक है, ये डोमेन है बेटा, ये रियल है, ये कोडोमेन है, ये भी रियल है। Yes, sir. दोनों वैल्यू रियल है। रियल में क्या रखते हो आप? नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है, फ्रैक्शनल वैल्यू, डेसिमल, सारी वैल्यू इनपुट करते हो। -2 -3 0 1 2 0.3 1/2 कुछ भी रख लिया मैंने। ऐसे यहाँ पे भी ये सारी वैल्यूज होल्ड करेगा जो रियल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बताना फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r इन कोडोमेन। हमने यहाँ पे y की वैल्यू ली है जो कि कोडोमेन से ली है। कोडोमेन कैसा है? रियल। ठीक, अब यहाँ से इस y की वैल्यू इसमें से कुछ भी ला के हम रखें। इस y की जगह पे सपोज कर लो मैंने रख दिया 2। ठीक है, 1 है, 0 है, -1 है, और यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 है, x इक्वल टू 0 है, x लेस देन 0। बताना मुझे
y की वैल्यू हमने कोडोमेन से ली है 2 ली है, यस सर। ठीक है। ये जो एफ ऑफ एक्स है ये हमारा सिग्नम फंक्शन है, और सिग्नम फंक्शन केवल 1 देता है, 0 देता है, -1 देता है। तो क्या कोई ऐसी वैल्यू इस एक्स के अंदर है, ठीक है, जिसको मैं इनपुट करूंगा तो मुझे 2 मिलेगा? हो ही नहीं सकता, नहीं सर, यस सर। क्योंकि इनपुट करने के लिए कुछ भी x ग्रेटर देन 0 कुछ भी इनपुट करता हूँ 1 मिलता है, 0 पे 0 लेस देन -1 मिलता है। यस सर। और ये जो सिग्नम फंक्शन होता है या तो 1 देगा, या तो 0 देगा, या तो -1 देगा। देगा, यस सर। क्या 2 कभी आएगा? इस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या 2 कभी आएगी? नो सर। 1 आती है, 0 आती है, -1 आती है, तो क्या कभी 2 आएगा? नहीं। ठीक है, इसमें जो 2 आया है, क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो इसमें मैं इनपुट करूँ तो 2 आएगा? पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि 1 0 -1 के अलावा कुछ आता ही नहीं, ठीक है। ठीक है, सो डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू R इन डोमेन। कोई भी ऐसा x नहीं है, ठीक है, इस डोमेन में, इस रियल डोमेन में जो एग्जिस्ट करता हो। क्लियर है? सो गिवन फंक्शन इज नॉट अननोन।